मुनव्वर साहब ने 4 पंक्तियां लिखी कि अजब दुनिया है ना शायर यहां पर सर उठाते हैं, अजब दुनिया है ना शायर यहां पर सर उठाते हैं, जो शायर है वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। अजब दुनिया है ना शायर यहां पर सर उठाते हैं, जो शायर है वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। और तुम्हारे शहर में मैयत को भी कंधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर सभी मिलकर उठाते हैं। आपके जोरदार तालियां आमंत्रित करें आदरणीय फारूक सरल जी माइक पर। सम्मानित मंच, मुख्य अतिथि जी और जंग बहादुरगंज के बहुत ही कविता प्रेमी श्रोता मित्रों, बहुत दिन के बाद आपके बीच में आना हुआ है। लगभग 12 वर्ष हो गए, लेकिन मैं देख रहा हूँ जिस तरह से 12 वर्ष पहले लोग यहाँ कविता सुनते थे और सराहते थे, आज भी वही चेतना है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि इस कड़कती हुई ठंड में जब आदमी रज़ाई से बाहर नहीं निकलता है, आप कविता के स्नेह में बंध के आ गए। इसलिए हम पूरे मंच से आप के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कवि सम्मेलन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक आएगा, ये आपकी सुधियों पर है, आपकी स्मृतियों पर है, आपके स्नेह पर है। कुछ कुर्सियाँ खाली हो गई हैं, कुछ लोग ठंड में चले भी गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं। भाई विकास ने कहा था कि ये कुर्सियां जो आगे की खाली हो गई हैं, इन पर अगर पीछे लोग जो हैं खड़े भी हैं वो आ जाएं, बैठ जाएं, तो ये फिर से कवि सम्मेलन भरा पूरा लग जाएगा। क्योंकि ये कवि सम्मेलन के लिए ज़रूरी है। जब सब लोग जुड़ते हैं एक साथ तभी कवि सम्मेलन बनता है। आगे के लोग बहुत जिंदा दिली सुन रहे हैं, पीछे के हमारे मित्र कुछ शिथिलता बरत रहे हैं। जब सब जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा कवि सम्मेलन बन जाएगा। क्योंकि चाहे हमारा कवि सम्मेलन हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा देश हो, जब सब संगठित होते हैं, सब मिलते हैं, सब जुड़ते हैं, तभी अच्छा बनता है। बिखराव कहीं भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए सब लोग सुनेंगे, सब लोग मुझे आशीष देंगे, मंच से भी और श्रोताओं से। सुनिएगा कि बूंद बूंद से गहरा सागर बनता है, सब जब मिलते तब बनता है। कि बूंद बूंद से गहरा सागर बनता है, ऊंचा पर्वत कण कण मिलकर बनता है, ऊंचा पर्वत कण कण मिलकर बनता है। और तिनके का कुछ अलग नहीं अस्तित्व, मगर तिनके का कुछ अलग नहीं अस्तित्व, मगर तिनका तिनका जोड़ के छप्पर बनता है, तिनका तिनका जोड़ के छप्पर बनता है। सब जुड़े, सब आनंद से सुने और एक अच्छा सा कवि सम्मेलन बने। क्योंकि हम लोगों की आदतें बड़ी ख़राब हो जाती हैं। ये आंखें भीड़ देखने की आदी हो गई हैं, कान तालियों की गड़गड़ाहट सुनने के आदी हैं। इसलिए हर कवि आपसे तालियों की फरमाइश करता है। जब ऐसा नहीं होता थोड़ा सा हम अनमना हो जाते हैं। माना कि जाड़ा है, शाल के अंदर हाथ है, लेकिन फिर भी बीच बीच में मुझे ऊर्जा देते रहिएगा, मेरा मन बना रहेगा। कवि सम्मेलन में आप तो यहाँ फिर भी बहुत अच्छी तालियां बन रही हैं। 2 जगह बड़ी परेशानी आई है जब से स्मार्टफोन आ गए हाथों में। एक, कवि सम्मेलन में तालियां कम हो गई। कभी कविता पढ़ रहा होता है, आप लोग अपना मूवी बनाने के चक्कर में अपना स्मार्टफोन चालू रखते हैं। नहीं मूवी बना रहे हैं तो चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। एक जगह और हमारे पारिवारिक जीवन में भी दिक्कत आई है जब से स्मार्टफोन हाथों में आ गए हैं। तो एक वहाँ से गीत सुनाता हूँ, सुनिएगा। ये स्मार्टफोन नया नया कोई खरीदे और चैटिंग वेटिंग कर रहे हो, और आजकल फैशन बन गया, कभी लोग 4 पंक्तियाँ लिखते हैं फेसबुक पर और उसके नीचे एक सुंदर युवती का फोटो डालते हैं। पता नहीं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये फोटो क्यों लगा। अब मान लीजिए आप उस कविता को पढ़ रहे हैं और फोटो लगाओ, पत्नी पड़ोस में हो और देख ले, तो आप समझ सकते क्या होगा। अगर बिगड़ैल टाइप की हुई तो मोबाइल फोन कूच के फेंक देगी स्मार्टफोन, और सीधी शादी में कुछ नहीं कर पाएगी तो अलग बैठ के रोना जरूर रोएगी। तो वही पीड़ा को मैंने एक गीत में बनाया है, सुनिएगा। बढ़िया सा लोकगीत है, आनंद का लोकगीत है। मजे से हमारे साथ रहिएगा, आनंद से कर सुनिएगा। कैसे कोसती हैं कि जौन बनाइस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस,
जौन बनाइस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस, राम करई बहुराए जो हमरे घर में आग लगाइस, राम करई बहुराए जो हमरे घर में आग लगाइस, हमरे भोले भाले सैया पगलाई गए हो, हमरे भोले भाले सैया पगलाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे। नए नए शौक में होता क्या है कि 24 घंटा जुटे वहे माँ छोड़ के खाना पानी, 24 घंटा जुटे वहे माँ छोड़ के खाना पानी, और कुंटल भर के रहें 10 किलो रह गए दिल भर जानी, कि कुंटल भर के रहें 10 किलो रह गए दिल भर जानी, और स्याठा जैसी हो गई देहिया झुराई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे। असली पीड़ा क्या है? आप चैटिंग कर रहे हो किसी से तो आप छुपा के करते हो, असली पीड़ा वहां शुरू होती है कि करवट तक ना ले, यही असली पीड़ा, कि करवट तक ना ले रात भर हमसे मुंह लुकवावे, करवट तक ना ले रात भर हमसे मुंह लुकवावे, आई लव यू लिखे वहे का हमसे पिंड छुड़ावे, आई लव यू लिखे वहे का हमसे पिंड छुड़ावे, और बौखल पहले न रहे अब, बौखल पहले न रहे अब सिरियाए गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाए गए हो, राजा फेसबुक वाली पे। जोरदार तालियां। कि करवट तक ना ले रात भर हमसे मुंह लुकवावे, आई लव यू लिखे वहे का हमसे पिंड छुड़ावे, और बौखल पहले न रहे अब सिरियाए गए हो, राजा फेसबुक वाली। अच्छा, ये जब से फेसबुक चली है तब से फेक आईडी भी चली है। 15 साल की उम्र से लेकर के हम जैसे 65 साल भी उसमें फंस जाते हैं। हाँ, वो फेक आईडी चलती है ना, सुनिएगा कि 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश, कि 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश, हीरोइन जस सुंदर फोटो डीपी माँ चपकाइश, हीरोइन जस सुंदर फोटो डीपी माँ चपकाइश, वही की देख कई जवानी लबलबाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे। अभी हमसे पहले सोनी मिश्रा पढ़ रही थी, अपना पक्ष रख रही थी कि नारी ने ये झेला है, नारी ने ये झेला है, पुरुषों ने बड़ा अन्याय किया, बड़ा अत्याचार किया। ये सही भी हो सकता है, लेकिन अब नहीं है ऐसा। सोनी जी, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये पुरुष प्रधान समाज रहा है, हो सकता है हम लोगों से कुछ गलतियां हुई हों और उसके नतीजे में आपका जीवन थोड़ा प्रताड़ित हुआ हो, दुखी हुआ हो, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कितना कर दिया। इस समय कितने कानून बन गए, महिला उत्पीड़न का कानून, दहेज उत्पीड़न का कानून, और क्या है घरेलू हिंसा का कानून, और बहुत सारे कानून बन गए हैं। हम पुरुषों के पक्ष में कुछ रहा ही नहीं। इस समय हमारी स्थिति क्या, पहले बड़ा रुआबदार चलता था। पहले हमको कोई काम लेना होता रुआब से कहते थे, पति से चाय पीनी, श्रीमती से बोले चाय बना ला, वरना तुरंत चाय रहती थी। मुझे अभी जाड़े में कभी समय जाना था, हमने उसी लहजे में कह दिया पति से कि मुझे नहाना है, पानी गर्म करो, वरना। श्रीमती बोली वरना आप क्या कर लेंगे? हमने कहा वरना हम ठंडे पानी से नहा लेंगे। भाई ये देखो, अब नहीं चलने वाला। अब इस समय आपका पक्ष बहुत भारी, हमारा पक्ष बहुत कमजोर हो गया है, तो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। कि हम का बलमु जो सतई हो, हम का बलमु जो सतई हो, तो जेल माही तसला बजई हो, हम का बलमु जो सतई हो। कि जैसन कही करो तुम वैसन रंग ढंग बदलो सैया, जैसन कही करो तुम वैसन रंग ढंग बदलो सैया,
मेरे साथ में ईलू ईलू गाओ छैया छैया, और चौका बर्तन करो सवेरे उठ के चाय बनाओ, और पहले साड़ी प्रेस करो फिर कभी सम्मेलन जाओ नहीं, मनी हो कहा तो पछितई हो जेल माही तसला बजई हो। हम और हमारी पूरी जमात बाहर घूमती रहती है, लेकिन किस शर्त के ऊपर हमको अनुमति मिलती है। आज भी देखिए बहुत दूर बैठे थे हम, आप भी कभी बाहर जाइए, इस शर्त का अनुपालन करिए, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा कि दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नई या गुवाहाटी, दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नई या गुवाहाटी, मोटी पतली काली गोरी लंबी हो या नाटी, और कैसी भी हो छमक छल्लो छैल छबीली बाकी, और किसी कलमुही से भी तुमने की जोता का झांकी, कहीं राह में जो नहीं ना लड़ई हो तो जेल माही तसला बजई हो, हम का बलमु जो सतई हो। अब कानून बन गए हैं इतने सख्त, तो अब नंबर आया है ब्याज सहित वसूली का। सुनिएगा कि हम का बल, हाँ इस समय हम लोगों के पक्ष में चूंकि कानून नहीं है तो बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जितनी भी सुरक्षा के स्तंभ हैं सब इन्हीं के पक्ष में। सुनिएगा कि न्यायालय, सरकार, पुलिस, अखबार, मीडिया जाने, इनकी छोटी छोटी बात अखबार में जब हमारी बड़ी घटना भी हो जाए कभी कुछ छपता ही नहीं हमारे पक्ष में। सुनिएगा कि न्यायालय, सरकार, पुलिस, अखबार, मीडिया जाने, नारी, अबला, उत्पीड़ित, असहाय, दलित जग माने, पूरा संसार जानता है नारी अबला है, उत्पीड़ित है, इसका शोषण किया गया है। आप लोग समझ रहे हो अबला इनके बल नहीं होता इसलिए कहा जाता, ऐसा नहीं। पहले इनको अबला इसलिए कहा जाता थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, घरेलू महिलाएं होती थी। हम लोग कमा के ले जाते थे, थोड़ा देते थे, थोड़ा अपनी पॉकेट मनी बचा लेते थे। जब खत्म हो जाता तो लोग कहती थी अबला, बस नाम पड़ गया अबला। अब ऐसा नहीं, अब ये लोग पढ़ लिख गई, अकाउंट चेक करने लगी, नौकरी करने लगी। अब जितना कभी सम्मेलन लिफाफा मिलता है पूरा निकाल लेती, कहती सबला। हाँ इसलिए सबला। अब हम पुरुषों के ऊपर एक लग गया आरोप कि हमने इनका उत्पीड़न किया, शोषण किया है, हम संवेदनशील नहीं है। ये बहुत अभी बता रही थी हम लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत महान होते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग इनसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। हाँ देखिए, जैसे रात भर आप जगे हो, यात्रा करनी हो, बस में या ट्रेन बैठे हो, एक सीट खाली हो, एक सुंदरी युवती आकर के बैठ जाए, आप नींद के मारे होंगे, आपको हो सकता है झपकी आ जाए, और उस झपकी में आपका हो सकता है सर उससे कंधे पे आ जाए, तो पहले तो आपको कोहनी मारेगी, और अगर दोबारा यही हरकत हो गई तो हो सकता है आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम वहीं संपन्न हो जाए। हाँ ये इनकी संवेदनशीलता, हमारी संवेदनशीलता देखिए, इस बार वो युवती नहीं जगी, इस बार आप जगे हुए हैं, वो युवती नींद में है, और अगर उसका सर आपके कंधे पे आ जाए तो मेरा ख्याल अगर शाहजहांपुर तक जाना होगा तो बरेली तक जरूर चले जाओगे। हाँ आरोप लग गया, हम संवेदनशील हैं कि न्यायालय, सरकार, पुलिस, अखबार, मीडिया जाने, नारी, अबला, उत्पीड़ित, असहाय, दलित जग माने, और को मानी जो हमरे ऊपर तुम आरोप लगई हो, और मेहरी लतियावती है तुम केही का जाए बताई हो, कौनो ढूंढे गवाही न पई हो, जेल माही तसला बजई हो, हम का बलमु जो सतई हो। घर परिवार वाली अगर पत्नी मिल गई सब ठीक, लेकिन अगर नेता टाइप की मिल गई तो बहुत दिक्कत। सुनिएगा कि महिला दल की हम सदस्य हन ऐसे न वैसे नाही, महिला दल की हम सदस्य हन ऐसे न वैसे नाही, और बड़े बड़े नेतन की अब है हमरे ऊपर छाही, और पक्का टिकट जीत भी पक्की अब की लड़ी भी इलेक्शन, और दिन भर मीटिंग चली रात माँ, नेताजी का फंक्शन घर माँ, बैठ के तुम लड़का खेलई हो, जेल माही तसला बजई हो। पढ़ रहे थे जब तो उन्होंने पहले अपना परिचय दिया था कि हम प्रधान रह चुके हैं ऐसे गाँव के, इनके गांव में हम गए हैं। उस समय ये प्रधान नहीं थे, क्योंकि कमला है ना, सही इनकी भौजाई प्रधान थी 2009 में, उसके बाद ये प्रधान हुए। तो वहाँ पे हमने एक गीत पढ़ा था, भौजी ने जीत लई प्रधानी, तो उसको भी सुनाएंगे। लेकिन इधर का जो गीत हुआ ये भी सुन लीजिए। हमारे प्रधान की गीत आप लोग तमाम सुने हुए होंगे, लेकिन जो नया गीत है वो आपका सुना नहीं, उस पढ़ते हैं हम। इस बार जब चुनाव हुए, हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं, जब कोई चुनाव संपन्न होते हैं तो ये लोग न्यूज़ लेने तुरंत पहुंच जाते हैं। इस बार हम भी इनके साथ में लग लिए, हमने कहा हम भी अपना कविता बनाएंगे, ये लोग न्यूज़ बनाएंगे, हम कविता बनाएंगे। तो ये लोग जब जो प्रधान लोग जीते हुए थे उनका इंटरव्यू ले रहे थे और तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे
कि आप गांव का विकास कैसे करेंगे, आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं। वहाँ बहुत भीड़ थी, उनके प्रत्याशी के साथ वाले समर्थन वाले भी बहुत लोग थे और पत्रकार भी थे। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है वहाँ भीड़ में ये तो न्यूज़ बनाना। तो हमने एक आसान काम तलाश किया। हमने कहा ये जीते हुए प्रधान का इंटरव्यू लेना, हम हारे हुए का लेंगे। तो हमने हारे हुए प्रधान जी का इंटरव्यू लिया। नई नई शादी हुई थी, बिल्कुल वो हारे हुए प्रधान जी युवा थे, नई नई शादी हुई थी, पत्नी झगड़ा कर रही थी। वो कह रही थी मुझे मेरे मायके में भेजाओ, मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। तो मैंने इंटरव्यू अपना वहीं से शुरू किया। मैंने उससे प्रश्न किया कि आपकी नई नई शादी हुई, आप ससुराल न जा करके मायके में जाना चाहती हैं, इसकी क्या वजह? उन्होंने कहा ये मेरे पति देव हैं, ये ग्राम सभा के उम्मीदवार थे और इन्हें पूरी ग्राम सभा में 15 वोट मिले हैं, अब मैं उस गांव में नहीं जाऊंगी। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि आपके पति देव इतने भारी बहुमत से पराजित हुए हैं, इसमें आपका कितना योगदान है? अब वो जल्लाई हुई महिला और मेरा ये ऊटपटांग प्रश्न उत्तर क्या देती है, गीत को वहां से शुरू करता हूं, सुनेगा। कि सैया हारे 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 राजा हारे, निरहु हारे बदनामी सारे गांव मां, निरहु हारे बदनामी सारे गांव मां, आग ला गए प्रधानी के चुनाव मां, सैया हारे हारे हारे। पहली जल्लाहट, क्यों इतना आक्रोश है? ध्यान रखिएगा, नई नई शादी हो क्या है कि गांव गांव ई घरन घरन हमसे वाटे मंगवाइन, गांव गांव ई घरन घरन हमसे वाटे मंगवाइन, और मोहरे ऊपर निकसीना कबहू गली गली दौड़ाइन, छाला परी गे हमरे गोरे गोरे पाँव माँ, आग ला गए प्रधानी के चुनाव माँ, सैया हारे हारे हारे। दूसरा गुस्सा किन लोगों पे है कि दरवाजो जो घुसे न पावे बैठे घर के भीतर, मुहरे माँ जो घुसे न पावे बैठे घर के भीतर, और भौजी भौजी कहे बेलहरावे द्वारा डारे हम पर ठेलुआ, ठेलुआ आगे पीछे घूमे हमरे दांव माँ, आग ला गए प्रधानी के चुनाव माँ। कोई भी महिला ऐसा निर्णय क्यों लेती? होता यह है कि हारे हुए प्रत्याशी को लोग चिढ़ाते हैं। मेरा मानना उसको नहीं चिढ़ाना चाहिए, और खास करके पत्नी को तो बिल्कुल नहीं चिढ़ाना चाहिए, नहीं तो कोई भी महिला ऐसा निर्णय ले सकती है। सुनेगा कि प्रधानी कहे हमें चिढ़ावे जीना होइगा दूभर, प्रधानी कहे हमें चिढ़ावे जीना होइगा दूभर, और रमपुरवा का छाड़ के मनपुरवा माँ बनवई बे घर, या तो मम्मी संग रही बे उन्नाव माँ, आग ला गए प्रधानी के चुनाव। हमने कैमरा थोड़ा सा घुमाया और प्रत्याशी से प्रश्न किया कि भैया देखो, जब तुम्हारा कोई जनाधार नहीं था तो क्यों चुनाव मैदान में कूद पड़े? अब देखो तुम्हारा बना बनाया घर बिगड़ रहा है। तो उसने क्या उत्तर दिया? आप ऐसे किसी प्रत्याशी से ये प्रश्न करें जिसको 10-15 वोट मिले हो पूरे चुनाव में, तो मेरा दावा है उत्तर उसका यही आएगा। क्या अब मुझको इंटरव्यू कम दे रहा है, पत्नी को सफाई ज्यादा दे रहा है? सुनेगा, मजा लीजिएगा गीत का। कि हमका बौखल धुरंधर फसाए दीन हो, कि हमका बौखल धुरंधर फसाए दीन हो, कुछ कमल भैया पानी चढ़ाए दीन हो, ई इलेक्शन महम का भिड़ाए दीन हो, ई इलेक्शन महम का भिड़ाए दीन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दीन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दीन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दीन हो। कैसे लोग ऊंचा करते हैं ऐसे लोगों को, सुनेगा। अब भैया मत माला पहनाना, ये तो माइक गिर जाएगा। कि हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दीन हो, गांव माँ खूब टम्पू इहाई किहिन, गांव माँ खूब टम्पू इहाई किहिन, चार लुच्चा लफंगा समर्थन दिन, चार लुच्चा लफंगा समर्थन दिन, मरी काटे फिर लोटिया डुबाई दीन हो, हम न लड़ते ही ठेलुहा लड़ाई दीन हो। जैसे चुनाव की सुगबुगाहट होती गांव में, तमाम लोग दरवाजे पे आने शुरू हो जाते हैं। कौन लोग होते, क्यों आते हैं? कि होती संझा का द्वारे पे जमघट जुटे,
होती संझा का द्वारे, पे जमघट जुटे खूब दारू छने, रोज मुर्गा कटे, नाच पीटे ई पी के नसाए दीन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दीन हो। अच्छा, मतदाता भी बड़े होशियार हैं, ऐसे प्रत्याशी को शुरू में ही अंडरलाइन कर लेते हैं, और जिसने जैसे चुनाव लड़ा होगा वो सब जानते हैं, जिसके दरवाजे पे आप जाओ ये आपको एक ही उत्तर मिलेगा। सुनेगा कि हम न लड़ते ई ठेलुहा, गाँव माँ जेहि के घर वाट मांगई गयन, गाँव माँ जेहि के घर वाट मांगई गयन, ऊ कहिस जाओ निश्चिंत तुम्हें दिहन। यही कहते हो आप लोग, कोई प्रत्याशी आवे कि गाँव माँ जेहि के घर वाट मांगई गयन, ऊ कहिस जाओ निश्चिंत तुम्हें दिहन, बादिमा सारे मिलकर हराई दीन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दीन हो। एक 3 मिनट का और गीत अपने मन का पढ़ता हूँ, क्योंकि ये आनंद की बातें कुछ देर करना जरूरी इसलिए होता है कि आप थोड़ा बोझिलता आपकी कम हो जाए। लेकिन कविता अरे छोड़ो, प्रधानी बहुत हो गया। हाँ, बहुत थोड़ा से हो जाएंगी। चलिए एक व्यंग्य गीत और पढ़ते हैं। इधर जो चुनाव हो रहे हैं तो जो परिणाम आ रहे हैं उनसे ये गीत निकलता है। बड़ा करीब का फैसला कर रही जनता, मतलब 10 वोट या 5 वोट या 10 सीट या 5 सीट का ही अंतर पे दो सब पार्टियाँ जीत रही हैं। और अक्सर ये होता है कि जनता जो सत्ताधारी होता है या जिसको आप जिताते हो वो आपके उस पर खरा नहीं उतरता है, तो आप प्रत्याशी बदलते हो, तो इसलिए कि वो हो सकता है अच्छा, उससे अच्छा प्रत्याशी हो। लेकिन अगले चुनाव में फिर उस जीते हुए प्रत्याशी को हरा करके फिर हारे हुए प्रत्याशी को आप जिता देते हो। ये अक्सर जनता करती रहती है। तो मेरा ये गीत जो बनता है कि मेरी समझ से ये प्रत्याशी सब एक ही जैसे होते हैं, इसीलिए इन्हीं को पलटा करते हो, एक हराते हो एक दूसरे। अब मान लीजिए चुनावी सभा है और हम 2 प्रत्याशी हैं, एक हम हैं एक विकास भाई हैं, 2 प्रत्याशी हैं, दोनों खड़े हैं, दोनों का कोई भी बटन दबा दो, कौन जीतेगा? कभी ही जीतेगा। यही उसमें भी होता है। तो 2 प्रत्याशी हैं, अगर सच बोलें तो यही भाषा उनकी होगी। सुनेगा, ये मेरा अभी 15 तारीख को दोपहर में आज तक टीवी पे चैनल पे आया था, मैं पढ़ता हूँ। सुनेगा, 2 प्रत्याशी, ध्यान रखिएगा, और सच बोल रहे हैं कि एक से बढ़कर एक लुटेरे, कि एक से बढ़कर एक लुटेरे सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक दूजे पर आंख तरेरे, चोर चोर भाई मौसेरे, इस कुर्सी पर हम बैठेंगे कहीं और तुम खिसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा बोलो। 2 ही प्रत्याशी, इनमें किसी को चुनो कि हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। समानता देखिएगा, पहला चरण। हाँ सुनीत बैठो। हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, पहली समानता। कि मैं हूं पंडा ये है काजी, मैं हूं पंडा ये है काजी, दोनों ही कुर्सी से राजी, न मैं पुजारी न ये नमाजी, मैं भी पाजी ये भी। कि मैं हूं पंडा ये है काजी, दोनों ही कुर्सी से राजी, न मैं पुजारी न ये नमाजी, मैं भी पाजी ये भी पाजी। फर्क नहीं पड़ता है कोई मुझे चुनो या इसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा बोलो। दूसरी समानता, शब्दों का अंतर हो सकता है लेकिन गुणवत्ता दोनों की बराबर। कि मैं झगड़ालू हूं ये लड़ाकू, मैं झगड़ालू हूं ये लड़ाकू, मैं चंगेजी हूं ये हलाकू, मैं हूं छुरी और ये चाकू, मैं भी डाकू ये भी। दोनों देश को ही लूटेंगे चुनिए चाहे जिसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। तीसरी समानता, कि राजनीति का एक कहरा, राजनीति का एक कहरा, अपना मकसद एक ही ठहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूं अंधा ये है बहरा। दोनों नहीं सुने देखेंगे रो चाहे सिसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। ये झगड़ा लड़ाई बस बहुत थोड़ी देर की, चुनाव संपन्न, झगड़ा लड़ाई खत्म। फिर कौन किस दल में मिल जाएगा, कौन किसका समर्थन देगा किसको, कुछ पता नहीं आपको। सुनेगा कि बस चुनाव भर हम्मा हम्मा,
बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, धमा चौकड़ी धम्मी धम्मा, जीत गए तो दम्मा दम्मा, वल्ले वल्ले छम्मा छम्मा। एक करेगा वहां भांगड़ा, एक करेगा डिस्को, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे। ये व्यंग गीत, हास्य गीत खत्म। एक छोटा सा गीत सुनिए, क्योंकि कविता के विषय में मेरी जो सोच रही है कि 10,000 भीड़ ठहाके लगा दे या 10,000 लोग तालियां बजा दे, इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने कोई बहुत अच्छी कविता सुनाई। मैं उस हर कविता को अच्छा मानता हूँ जिसमें मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति कविता के द्वारा की जाए, किसी की पीड़ा, किसी के दुख, किसी को दर्द को गाया जाए। और मैं हर उस श्रोता को भी अच्छा श्रोता कविता का मानता हूँ जिसकी मानवीय संवेदनाओं को सुन करके, किसी की पीड़ा को सुन करके एक बूंद आंसू छलकाए या अंदर से वो संवेदनाएं व्यक्त कर दे। मैं उसको सबसे अच्छा श्रोता मानता हूँ। इसलिए 3 मिनट का मेरी पसंद का गीत सुनिए। ताली की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मन से सुनिए। जिन संवेदनाओं में डूब करके हमने लिखा है उसी तरह से आप सुनेंगे। दृश्य ये है कि मुझे रात में कवि सम्मेलन जाना था, मुझे गाड़ी पकड़नी थी। मैंने एक रिक्शे वाले को आवाज़ दिया, 2 रिक्शे वाले आए। पहला रिक्शे वाला जो आया तो उसकी अवस्था लगभग 70-80 वर्ष की थी। तो मैंने सोचा, पीछे जो रिक्शे वाला था वो नौजवान रिक्शे वाला था। मैंने स्वाभाविक सोचा कि इसके रिक्शे बैठूंगा तो ये धीरे धीरे चलाएगा, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मैं दूसरे रिक्शे वाले की तरफ बढ़ा तो पहले रिक्शे वाले ने एक तर्क संगत बात की, देखो भैया पहले मैं आया हूँ, इसलिए पहले मैं पहुँचाऊँगा, आप मेरे रिक्शे बैठिए। मैं उसके तर्क से सहमत हुआ, उसके रिक्शे बैठा। उसने बहुत तेज़ रिक्शा चलाना शुरू किया। रास्ते में हाफने लगा तो मैंने उसे बातों में लगाया कि बाबा मेरी ट्रेन का भी टाइम है, तुम धीरे धीरे रिक्शा चलाओ। और मैंने उसे बातों में लगाया, उससे कुछ बातें की। जो कुछ उसने उत्तर दिया उसका मैंने गीत बनाया। मैंने कहा रात का समय है, ये आपकी अवस्था 70-80 वर्ष की है, जर्जर शरीर है, आप दिन में रिक्शा लगाते हो, आप थक नहीं जाते हो। उत्तर क्या देता है, बस वहां से गीत सुनिएगा, मंच भी सुने। कि देहिया माँ जबलों परान, देहिया माँ जबलों परान, थकान बबुआ नहीं आई है ना बबुआ थकान। कि 4 साल भे पूत जवाने टीबिम सड़क सिधार गवा, 4 साल भे पूत जवाने टीबिम सड़क सिधार गवा। ई बूढ़ी हड्डिन के ऊपर भार गिरिस्तिक डार गवा। विधवा बैठे बहुरिया घर माँ, नान नान पोती पोता, या बिटौनी ब्याह का बुढ़िया के लकवा मार गवा। 4 रोटिन का करीबे ठेकान, परान देहिया माँ है जबलों, देहिया माँ जबलों परान। तो यह याक रोजी रोटी है। क्या भाई बहुत सुंदर कविता हुआ, एक बार जोर आता है कि यह याक रोजी रोटी है दूसर नाय कमाई, यह याक रोजी रोटी है दूसर नाय कमाई। कहो करी का बाबूजी जो यही का नाय चलाई। रात दौस जब मरी खपी 10-20 रुपया पाई, और पेट भरे ना 100 रुपया माँ, ऐसी बड़ी महंगाई। 20 रुपया माँ जो धरिक पिसान, थकान बबुआ नहीं आई है ना बबुआ थकान। कि जौन दौस ना मिले मंजूरी, लड़का भूखे स्वावें, जौन दौस ना मिले मंजूरी, लड़का भूखे स्वावें। महतारी से जिद करें रोटी बद दुखिया रोवें। लाख बहुरिया बलमावे चुपवावे तबहु न माने, आंसुआ देख दुध मोहन के पाथर जू धीरज खुआवें। मूल तबहु न सुने भगवान, थकान बबुआ नहीं आई है। मेरा मानना है कि परिश्रम करने वाला कोई व्यक्ति निराशावादी नहीं होता है। किस आशा के ऊपर इतना परिश्रम कर रहा है। गीत की अंतिम पंक्तियां सुनेगा। मैंने किसी की पीड़ा को सही शब्द अगर दे दिए हों, जितने लोग बैठे हैं मुझे अच्छे गीत लिखने के लिए तालियों के साथ विदा करिएगा। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि देहिया माँ जबलों परान, थकान बबुआ नहीं आई है। यह आस पर जिंदाहन अब मौत ननेरे आई, यह आस पर जिंदाहन अब मौत ननेरे आई। अपने पोतन के कांधे पर चढ़ के मरघट जाई, और कबहू तो या मिटी गरीबी दूर दलित दुर्भागी। और कबहू तो खुश हुई गोसैया अपन मुकद्दर जागी। नान लड़का जब हुई है सयान, परान देहिया माही तबोलो देहिया।